मलिका आई तो रुकती सांसें, झुक जाती है सबके सर। बशीर में आखिर है कहाँ इसका घर? आगे तो रास्ता बंद है। ये परवीना फूफी कहाँ गई होंगी? कुछ तो बात है, आगा को बताना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी निशानी आपके निगाह के जेवर यहाँ होने चाहिए। मैं लेके आता हूँ। अलादीन एकदम ठीक कह रहा है अम्मी। अरे नहीं, आज के दिन तो कहीं नहीं जाएगा। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जिन्नू को साथ में ले जाता हूँ। यूं गया और यूं आया। लेकिन शेख जिन्नू अपने जादू से लोगों के ताले खोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कालीन के साथ चला जाता हूँ। चला भी जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। बस अम्मी आप मुझे बशीर में जो घर है उसकी पहचान बता दीजिए। क्या बताऊं? वो घर जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज अंदर झांक पाता हो, जिसके बरगद के पेड़ पर हर चिड़िया अपना घर बनाती हो, जिसके आंगन में हर गुलाब मुस्कुराता हो, और जो अपनी चौखट पर आने वाले हर एक इंसान को अपने गले लगाता हो। बस वही हमारा घर है। जी अम्मी। आका, आका, वो फूफी। अब वो काला चोर काम से गया। अब हमें बताइए क्या हुआ? अरे आज के दिन भी काम? अम्मी बस अब आप मेरी बहू बनने वाली हैं, इतना सा हक तो है मेरा आप पर। आज काम नहीं होगा, आप आइए। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। हलवा पूरी समोसे सब बनाने हैं और ये शीर कोरमे के लिए काजू बादाम ही नहीं मिल रहे। चीनी मिनी का भी कुछ पता नहीं है और ये चीनू का भी जादू आज ही खराब होना था। आजकल के जिन भी ना। चाची जान, चाची जान, जरा एक बात तो बताइए, मैं इतना हसीन क्यों हूँ? अभी बताती हूँ, पहले तो मेरे शीर कोरमे के लिए काजू बादाम ढूंढ कर ला। अरे काजू बादाम के तेल लेने चाची जान। ये कैसे हुआ? पता नहीं। चाची जान, इन काजू बादाम को ढक दीजिए, वरना बेचारे मेरे हुस्न को देखकर जल ना जाए। ये कैसी मनुष्यत फैल रही है? मैंने ये दूध उबलने रखा है, देखते रहना इसे। हाँ जी। चाची जान, एक शेर याद आया। दूर से देखा तो जीनू उछल रहा था। क्या बात है, दूर से देखा तो जीनू उछल रहा था, पास जाके देखा तो दूध उबल रहा था। अरे उल्लू ये। तौबा 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 तौबा, कसम सोने की अशरफियों की। रुखसार बहन, ऐसे वक्त पे दूध का उबलना अच्छी बात नहीं होती। अम्मी चुप रहिए, मत कहिए ये सब, मनुष्य मत फैलाइए। रुखसार बहन, अगर तुम्हारी जगह मेरी बेगम होती तो ये मंगनी हरगिज नहीं होने देती। अब्बू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपना मुंह बंद कीजिए। इसलिए मैं चाहता था कि आप दोनों इस मंगनी से दूर रहें। चाची जान, आप इनकी बातों में गौर मत कर पाए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ गुल्लू, सब ठीक ही होगा, फिक्र मत कर, ये सगाई होकर ही रहेगी। मुझे लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। पहले तो मेरे शीर कोरमे के लिए काजू बादाम ढूंढ कर ला। अरे काजू बादाम के तेल लेने चाची जान। चाची जान, इन काजू बादाम को ढक दीजिए, वरना बेचारे मेरे हुस्न को देखकर जल ना जाए। मुझे क्या हो रहा है? मेरे मुंह से निकली हर बात सच हो रही है।
लगता है मुझ पर कोई बुरा साया है, और कहते हैं कि जिस पर बुरा साया होता है वो उसे खत्म करके ही खत्म होता है। जो छत पर जाना चाहिए। वो घर जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज अंदर झांक पाता हो, जिसके बरगद के पेड़ पर हर चिड़िया अपना घर बनाती हो, जिसके आंगन में हर गुलाब मुस्कुराता हो, और जो अपनी चौखट पर आने वाले हर एक इंसान को अपने गले लगाता हो। बस वही हमारा घर है। काश अब्बू भी इस मौके पर यहाँ होते। मामला साफ है। तुम कुछ अभी तक तो सब सही लग रहा है, लेकिन न जाने क्यों मेरी शक की सुई परवीना पुप्पी पे है। कुछ तो है जो गड़बड़ है। ढंग से देखता हूं। ओहो, परवीना पुप्पी के बचपन के खिलौने। जरा मैं भी तो देखूं कैसा बीता इनका बचपन। हमारे अब्बू ने हमारे लिए ये सारे खिलौने बनवाए। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये हमारा पूरा बचपन है। आज फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खिलौने नहीं है, ये काफी पुराने हैं, कई 100 साल पुराने हैं। मैं शायद इन्हें जानता हूं। कमाल है, ये कई 100 साल पुराने लग रहे हैं। और जब परवीना पुप्पी से मैं पहली बार मिला था तब भी ऐसा लगा था कि मैं इन्हें कई 100 साल पहले मिल चुका हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई और प्यारी परेशानी जी की सगाई की वजह से। मैं जाता हूँ, आराम करता हूँ। क्या हो गया है मुझे भी। इसे पहले सही से रख देता हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये वही है? ये तो शरबत बर्बादी है। ये तो इंसान को जिन में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। तब उस दिन आतिश फिशान ने जादुई दरवाजा जो मैंने बंद किया था, लेकिन तब तक जफर ने अपना काम कर दिया। और प्यारी परेशानी जी की
परवीना पुप्पी नहीं बल्कि जादूगरनी मलिका है। अच्छा, तभी उस दिन मेरा चिराग अपने आप मलिका के पास चला गया और उस दिन से मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। काका और प्यारी परेशानी जी की सगाई के पीछे भी कोई मकसद होगा। मुझे भाई को सब बताना होगा, वरना ये जादूगरनी मलिका न जाने क्या करेगी। इतनी बड़ी बेवकूफी मैं कैसे कर सकता हूँ? काश मैंने अपनी दिल की बात पहले सुन ली होती और मैंने इस कमरे की पहले तलाशी ले ली होती। खैर, अब देर आए दुरुस्त आए। मैं अभी के अभी जाके प्यारी परेशानी और भाई को सब सच बता दूंगा। ये परवीना पुप्पी नहीं बल्कि जादूगरनी मलिका है। लगता है जादूगरनी मलिका ने इस कमरे में जादू किया है ताकि अगर कोई गलती से अंदर आ भी जाए तो बाहर ना निकल सके। अब क्या करूं? मेरा जादू इस पे नहीं चलेगा। बाहर जादूगरनी मलिका खुलेआम घूम रही हो और मैं यहाँ कह दूं। मैं कैसे भाई और प्यारी परेशानी जी को बताऊं कि बगदाद में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। छत पर कोई नहीं होगा, पर मैं छत पर जा क्यों रहा हूं? ताकि मैं खुले में ठंडी हवा ले सकूं। आज तुमने बड़ी गड़बड़ की है गुल्लू। गड़बड़ की है? तो मैंने क्या गड़बड़ की है? आखिर मुझे हो क्या रहा है? पता नहीं। गुल्लू गुल्लू गुल्लू, ओ मेरी जिंदगी के कांटे आज तो चलते। पर ये गुल्लू छत पे क्यों जा रहा है? अगर तुम्हारी अंगूठी की वजह से उसे कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मनहूस जबान बंद रखो। मेरे गुल्लू को कुछ नहीं होगा। नाज़नीन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। गुल्लू मेरे बच्चे। गुल्लू अरे हटो। हाँ मैं बच्चा। आप लोग मेरे पीछे पीछे भी यहाँ तक आ गए? मुझे अकेला रहना थोड़ी देर। कसम सोने की अशर्फी की, ये चाहे कुछ भी कहे हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना है। ये खुसर पुसर क्या कर रहे हो दोनों? खुसर पुसर करने तो यहाँ से जाओ, और अगर मेरे साथ रहना है तो कूदो कूदो। जैसा वो कह रहा है चुपचाप ऐसा करो, नहीं तो हमें यहाँ से भगा देगा। कूदो और फर्श तोड़ो। कूदो कूदो। गुल्लू मेरे बच्चे, ये कूदना छोड़, तू आजा मेरे पास बैठ। आपके पास क्यों बैठूं? मत चल, जैसा मैं कहती हूँ वैसे करके बता। हाँ। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, वो हंसेगा जो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। बाल बाल बच्चे बेगम। यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो हम ये वैसे ही मंगनी का वक्त हो गया मेरे मतलब भाई, मेरे भाई अलादीन की। मैं चलता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। कसम सोने की अशर्फियों की, गुल्लू तो ठीक हो गया। पर ये मंगनी रोकने का कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं, हर रास्ते में पत्थर पड़ा है, और तुम्हारी अकल पर भी। अगर गुल्लू को कुछ हो जाता तो, ये का कुछ हो जाता तो। कसम सोने की अशर्फियों की, मेरी औलाद को मैं ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। कैसे कैसे कुछ होने देती मेरी चांद की बर्फी को। पर कैसे भी ये मंगनी तो रोकनी पड़ेगी, कुछ तो करना होगा। मेरा चप्पल चुराने का वक्त हो गया है, तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। मनहूस आदमी किसी काम का नहीं। कोई बात नहीं, अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए
नाज़नीन अकेले ही काफी है। अम्मी अब्बू निकाह के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यहीं से की। यहीं रहकर अब्बू ने बगदाद को दुश्मनों से बचाने के तरीके सोचे। हो सकता है कि उन्होंने और भी किताबें लिखी हो। चाबी इसी घर में होनी चाहिए। अब्बू की तलवार। वो यहीं पर बैठकर लिखते होंगे। जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए। जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो भी यहीं कहीं होगा। इन बक्सों में देखता हूँ। चाबी नहीं है। मल्लिका, अगर तुम्हें कभी ये खत मिले तो समझ लेना कि तुम इतनी दूर तो आ गई पर फिर भी हार गई, क्योंकि शैतान के खंजर के 3 हिस्सों की चाबी कोई चाबी नहीं, मेरा खून है। और अगर अब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ तो तुम्हारी चाबी भी जा चुकी है। अब वो ताले कभी नहीं खुलेंगे। परवीना फूफी यहाँ? मैं अपने अब्बू का बेटा हूँ मरियम खातून। वादा करना भी जानता हूँ और निभाना भी। वादों से हमें सख्त नफरत है क्योंकि वो बेचारे टूट जाते हैं। इसलिए वादा मत करो, कसम खाओ अपनी अम्मी की। लोग मंगनी पर लड्डू खिलाते हैं, ये कसम खिला रही है। वही तो अंगूठी छाप, मुझे भी लड्डू में कुछ, मेरा मतलब दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अंगूठी छाप, कौन सी नेक खातून दुआ के बदले कसम लेती है? आज उमर यहाँ होता तो हमें कभी मना नहीं करता। मैं भी नहीं करूंगा।
मैं अम्मी की कसम खाए कहता हूँ, आप जो कहेंगी जिन्होंने बताया था जादूगरनी मलिका दिल से ही नहीं सूरज से भी बड़ी खतरनाक है। उसके कंधे पर एक जहरीले अजगर की तस्वीर भी बनी हुई है। जहां जाती है खुशियों को खा जाती है। मैं ना अम्मी की कसम खाऊंगा और ना ही आपकी बात मानूंगा। अलादीन, काले चोर, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बहरूपियों से ऐसे ही बात करते हैं नक्सली। बहरूपिया है ना जादूगरनी मलिका। शाबाश, दुश्मन जब समझदार हो तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। मजा आएगा। अलादीन, हमने कहा था ना, तुमने हमें रोकने की कोशिश बहुत की पर रोक नहीं पाए।
है सब में। मजा आएगा। सुल्ताना, नकचुड़ी, मलिका, चालबाजी। हमें चालबाजियां पसंद है, मगर सिर्फ अपनी। इसीलिए ऐसे चाल चलने की कोशिश करोगे तो हमें खामोखा सबकी जान लेनी पड़ेगी। आका, क्या करें? इसके सामने मेरा जादू बेअसर है। देखते मुड़ी छाप, पहले तुम दोनों जाओ और महल में कड़ा पहरा रखवा दो, याद रहे यहाँ तक कोई आ ना पाए। मलिका किसी की सुनती नहीं है, सिर्फ कहती है। इसीलिए हम चाहते हैं तो लगा था कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगरनी हो, पर आज पता चल गया कि तुम सिर्फ एक जिद्दी बच्ची हो, जिसकी जिद पूरी करने का मेरा ना ही कोई इरादा है और ना ही मेरे पास वक्त है। तुम्हें जफर ने इस दुनिया में बुलाया क्योंकि जफर? वो दाढ़ी वाला जो हमारे इंतजार में शैतान को प्यारा हो गया। इतना गुस्सा, इतनी अकड़। मलिका, मजा आएगा। तुम सिर्फ नाम की मलिका हो, मगर हम बगदाद की सुल्ताना हैं और यहाँ सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। बेहतर यही होगा कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ, वरना बगदाद के पास फौज भी है और तलवारें भी। उन तलवारों से ज्यादा लोहा मलिका के तेवर में है सुल्ताना। मलिका के सामने तुम और तुम्हारी फौज कुछ नहीं, इसलिए हमें पकड़ पाने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दो, वरना बुरा लगेगा ना। हाँ, हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा, इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो मलिका। हम तो प्यार से समझाने आए थे, पर लगता है तुम इंसानों को सिर्फ दर्द की जुबान ही समझ आती है। उफ, जख्म यहाँ और दर्द वहां। अलादीन, तुम्हें दर्द देने में तो बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ? इसे छोड़ दे, नहीं मारे? अच्छा, चलो छोड़ देते, पर बशर्ते ये हमारा एक काम करने के लिए राजी हो जाए और मनाओगे तुम दो। गलत। अब हम तुझे खत्म करेंगे। नहीं। मोहब्बत इंसान को कितना कमजोर कर देती है। अलादीन, ये बताओ, तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? रुखसार से या इस लड़की से? हम इंतजार कर रहे हैं अलादीन। मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता मलिका। हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम नहीं समझोगी।
फिजूल की बातें तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास ये सुनने के लिए वक्त नहीं है। रुखसार या यास्मीन? वक्त खत्म। तुमने नहीं चुना तो हमें ही चुनना पड़ेगा। अब ये सिक्का इनकी किस्मत तय करेगा। न बादशाह न इक्का, चलेगा मलिका का सिक्का। चित तो रुखसार, पट तो यास्मीन। यानी अब देखते हैं अलादीन, तुम अपना जिद कब तक नहीं छोड़ते। सुल्ताना! सुल्ताना! लक्ष्मी!
अम्मी अम्मी क्या हुक्म मेरे आका? क्या हुक्म मेरे आका? मलिका, तुमने मेरी अम्मी को जिन बना दिया। तक जिना जिन। अलादीन, तुमने अपने अम्मी के साथ बहुत बुरा किया। तुमने अपनी अम्मी को छोड़कर अपनी माशूका को बचा लिया। अब बताओ अलादीन, तुम मेरा काम करोगे? कभी नहीं करूंगा। अम्मी, काली चोर! माँ खुदा की रहमत होती है। तुमने अम्मी को? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, पर तुम मेरी अम्मी को बीच में ले आई। क्यों? खेल में मजा भी तो आना चाहिए। और ये खेल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मलिका। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आका, मेरे भाई। आका, बेगम, मल्लिका तो सचमुच चुड़ैल निकली। आने वाले वजीर आला से भी खतरनाक। ये कहीं तुम्हारी दूर की खाला तो नहीं है? तुम आदमी हो या बद्दुआ? नहीं हो लगा। हमसे टकराने का अंजाम तुम देख ही चुके हो अलादीन। तुम्हारी अम्मी अब हमारी गुलाम है। अब बताओ, हमारा काम करोगे ना? यही करूंगा मैं तुम्हारा काम। अम्मी, अम्मी, इतना प्यार। देखकर मैं उब गई हूं। हर जिन की एक खास चीज होती है जिसमें उसे कैद किया जाता है। रुखसार, आज से तुम इस कंगन में रहोगी। कंगन के जिन कंगन में चली जा। जो हुक्म मेरे आका। आज से तुम्हारी अम्मी खुशी खुशी इस कंगन में रहेगी।
और हम खुशी खुशी इस महल में रहेंगे। तब तक, जब तक तुम हमारा काम नहीं कर देते, शराफत से पहले ही मान जाते तो इतना रोना नहीं पड़ता। आका, अब तुमने हमें गुस्सा दिला दिया। अम्मी को वापस लाना है, पर फिलहाल यहाँ से जाना है। भाग गए? वैसे भी अभी हमारा आराम करने का वक्त आ गया है। मजा आएगा। अम्मी! मलिका! आका! आका! बूढ़ी साहब, मुझे जाने दो। आका! मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके दिल का दर्द जानता हूं, लेकिन आप ही ने सिखाया है, जितनी बड़ी मुश्किल उतना ही बड़ा सब्र रखना पड़ता है। बेटे को जीने के लिए उसकी सांसों से भी ज्यादा जरूरी उसकी अम्मी होती है, और उस मलिका ने मेरी अम्मी को, मैं अपनी अम्मी को वापस लाने जा रहा हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मलिका इस दुनिया में आई कैसे। तुम सबको मलिका के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। मलिका आ रही है, अब तू उसे नहीं रोक पाएगा। सफर। मुश्किल आ चुकी है, अब एक ही रास्ता है, लड़ो। पर कैसे? मैंने छोटे से सुना था मलिका इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी है। हमारे जैसे कई जिन्नातों का जादू उसके सामने बिल्कुल बेअसर है। अगर छोटा यहां होता तो हम दोनों मिलकर कुछ सोच लेते, लेकिन जिन्नात की दुनिया से दुआ छोड़कर वापस आना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए उसे, जिनी मिनी और चाचा को इस वक्त हम कुछ ना बताएं तो बेहतर है। पर मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता गुड़ी छाप, मेरी अम्मी उसके कब्जे में है। भाई, मेरे भाई, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। भाई, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अपनी तलवार लेके जाऊं और अपनी चाची जान को वहां से आजाद करवा लाऊं। हम आपके जज्बात समझते हैं गुलबदन, पर मलिका बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है, शमशीर से नहीं रुकेगी। और अब तो अम्मी उसके कब्जे में है, वो उनके साथ कुछ भी बुरा कर सकती है। मलिका ने अम्मी को गुलाम अंगूठी छाप, सब जिन्नाती कोई ना कोई जादुई ताकत होती है ना? हाँ, अम्मी की भी होगी। पता नहीं आका, क्योंकि इस वक्त बात मलिका की है, उसके बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकता। और एक बात आका, जैसा आका वैसा जिन। जैसे हम आपके साथ खुश रहते हैं, मैं, जिनी मिनी, चाचा, छोटा, आप कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं और ना ही हमें करने देते हैं। लेकिन जब छोटा और मैं जफर के पास थे तो जफर के हर बुरे काम में उसका साथ देते थे। उसके बुरे काम करते करते हम उसके जैसे बुरे हो गए थे। या खुदा, चाची जान मलिका के साथ है, जो उस जफर से भी 10 कदम आगे है। नहीं, अम्मी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन वो अपने आका का हुक्म भी नहीं डाल सकती।
या खुदा, चाची जान मल्लिका के साथ है, जो उस जफर से भी 10 कदम आगे है। नहीं, अम्मी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन वो अपने आका का हुक्म भी नहीं डाल सकती। काले चोर, कहाँ जा रहे हो? तुम जानती हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। काले चोर रुको। सुल्ताना रोकिए उन्हें। काले चोर रुको। काले चोर। उसके सामने मेरा जादू बेअसर है। अब हम क्या करें या खुदा? हमारे पास जो भी आता है उसकी किस्मत खुदा नहीं, हम खुद तय करते, चाहे वो इंसान हो या मामूली से खिलौने। इसीलिए तो हम यहाँ आए। मजा आएगा। अलादीन, आदत डाल लो अलादीन, क्योंकि जहां मलिका होगी वहां हर रोज ऐसी हैरत अंगेज बातें होती रहेगी। हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम हमारा काम करने के लिए राजी हो गए हो। हाँ, वो बात की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे करना क्या होगा। सही बात, जो एक अच्छा बेटा करता है। तुम्हें तुम्हारे अब्बू की बरसों पुरानी गलती का हर्जाना भरना होगा। अब्बू? बाप के कर्ज बेटे को चुकाने पड़ते हैं, इसीलिए ओमान ने हमसे जो छीना वो तुम्हें लौटाना होगा अलादीन। पहली मुलाकात से इसलिए तेरी जान बख्श रहा हूं। दोबारा मेरे अब्बू का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो डर गई। इसीलिए कहते हैं अच्छे बच्चे बुरा बनने की बात नहीं करते। शुक्र मनाओ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बड़ों को तेवर नहीं तमीज दी जाती है। अब चुपचाप गौर से सुनो, तुम्हें करना क्या है। तुम्हें हमारे लिए शैतान का खंजर लाना होगा। शैतान का खंजर? हाँ, वो शैतान का खंजर जो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार था, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत था। 500 साल पुरानी बात है। बताना क्या है, दिखा देते हैं, मजा आएगा। शैतान का खंजर लोहे का एक टुकड़ा है जिसमें बिजली की चमक, 2 जहां के गुनाह और शैतान की बुराई है। वो खंजर बुराई की सबसे बड़ी ताकत था। वो इंसानों की इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था और वो हमारा था। वो हमारे पास था तो दुनिया हमारे कदमों में थी, क्योंकि उसकी मदद से हम शरबते बर्बादी बनाते थे। उस खंजर से हम दुनिया की सारी बुराइयों को मिलाकर शरबते बर्बादी बनाने वाले थे, ताकि पूरी दुनिया हमारी गुलाम बन जाए। लेकिन उससे पहले ही चिराग के जिन ने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और किसी तरह हमें पत्थर के बुत में तब्दील कर दिया। डूबने का अफसोस तब होता है जब किनारा नजरों के सामने हो। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो खंजर हमारी आंखों के सामने था, पर हम हाथ बढ़ाकर उसे छू भी नहीं सकते थे। हमने सदियों उस दिन का इंतजार किया ताकि हम फिर से उस खंजर को छू पाते, लेकिन उस दिन से पहले ही वो आ गया। वो कौन?
ओमार, ओमार। जो शैतानी खंजर ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। अब्बू? हाँ, तुम्हारा अब्बू, जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। आज के बाद तेरे जुल्मों की दास्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज के बाद तू किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगी, किसी को अपना गुलाम, किसी को अपना जिन्न नहीं बना पाएगी। क्या सोच रही है कि कभी ना कभी तू इससे आजाद हो जाएगी? अगर हो भी गई तो इस शैतान के खंजर के बगैर तू क्या कर पाएगी? कुछ नहीं। शैतान के खंजर के इन 3 टुकड़ों को मैं दुनिया के अलग अलग 3 हिस्सों में छिपा दूंगा। ऐसे ताले में बंद करूंगा कि इसे कोई जादू नहीं खोल पाएगा, और दुनिया का बड़े से बड़ा लोहार भी इसकी चाबी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसकी चाबी होगा ओमार का खून। याद रखना मल्लिका, अब इस खंजर और तुम्हारे बीच ओमार खड़ा है। मैं फना हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस खंजर तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। अब ये दुनिया महफूज है, मेरा बगदाद महफूज है, और तू हार गई। तू हार गई मल्लिका। ओमार, अगर इस वक्त तू हमारे सामने होता तो हम दोनों मिलकर तुम्हें हराते मल्लिका। क्या हुआ अलादीन? दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हो? आंखें खोलो अलादीन, देखो अभी तक तो हमने तुम्हें छुआ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं अच्छे बच्चे बड़ों के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। तुम्हारे अब्बू को भी तुम्हारी तरह गलतफहमियां थी। उसे लगा कि हम उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, और तुम्हें लगा कि जहन्नुम का दरवाजा बंद करके तुम मुझे आने से रोक सकोगे। लेकिन देखो, मैं आ भी गई हूं, और मरने के बावजूद ओमार को ढूंढ भी लिया है। तुम भी गलत थे अलादीन, और तुम्हारा बाप भी। तू चाहे मेरी जान भी ले ले। ऐसी मामूली चीजों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हमें तो बस ओमार का खून चाहिए, जो तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। ले आता मल्लिका, पर मेरी रगों में बहता खून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता।
मैं अपने अब्बू के खिलाफ नहीं जाऊंगा और ना ही मैं तुम्हारे लिए शैतान का खंजर लाऊंगा। गुजारिश टाली जाती है, हुक्म नहीं। और हमने हुक्म दिया है अलादीन। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। शायद तुम भूल रहे हो, तुम ना सही तुम्हारी अम्मी हमारी गुलाम है। इसीलिए तुम्हें वो शैतान का खंजर लाना ही होगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है। या अल्लाह, क्या दिन आ गए हैं। रुस्तम बगदाद को झूले में झूलना, मेरा मतलब है झूले में छुपना पड़ रहा है। ओ मनुष्यत की बोरी, तुम कहाँ चली? वाह 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 वाह, कसम सोने की अशरफियों की, शक्ल से पता चल रहा है कि खानदानी मनहूस कौन है। वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही, तुम भी साथ चलोगे मलिका से मिलने। बहुत अच्छे। मल्लिका के पास क्या कहा? एक चुड़ैल कम है, दूसरी से मिलने जाओ। ज्यादा जबान नहीं चल रही तुम्हारी। कसम सोने की अशरफियों की, मियां मलिका ने रुखसार को जिन बना दिया है। जाहिर सी बात है अलादीन अपनी अम्मी के गम में आधा हो गया होगा। अब ऐसी सूरत में ना वो सुल्ताना से मंगनी करेगा ना निकाह, और अगर निकाह नहीं हुआ तो बगदाद में सबसे ताकतवर कौन? मलिका। जाहिर सी बात है हम जाके मलिका से हाथ मिला लेते हैं। और वैसे भी ताकतवर के पीछे हमें दुम हिला के तो चलना ही होता है। बेशक। लेकिन बेगम एक बात बताओ, वो खतरनाक चुड़ैल हमें घास क्यों डालेगी? ए मेरी चिलगोजे के छिलके, वाह 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 वाह, चुड़ैल कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे अपने इर्द गिर्द चापलूसों की जरूरत होती है, जो यहाँ की बातें वहाँ करे और वहाँ की बात यहाँ। वाह मेरे चापलूसी के कनस्तर। चलो चलो मलिका के पास। आप लोगों को जरा सी भी शर्म है? हाँ है, बहुत है। जिस मलिका ने मेरी चाची जान को जिन बना दिया, अब उसी से ही हाथ मिलाने का सोच रहे हैं। लानत है, दोनों पर लानत है। देखिए अगर आप दोनों ने ऐसा कुछ भी किया ना तो ये भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा भी है। देख लिया मियाँ, ये होती है मन्नतों की औलाद। इसने कहा, नाज़नीन ने मान लिया। चलो मेरे पैर दबाओ। नेकी और सच्चाई का रास्ता, अपने अब्बू की तरह ये भी उसी रास्ते पर चलेगा। अलादीन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करेगा। अम्मी, ना ही इसके अब्बू ने कभी कोई गलत काम किया और ना ही मेरा बेटा करेगा। गुलाम हुक्म की तामील करते हुए अच्छे लगते हैं, जुबान लड़ाते हुए नहीं। कंगन के जिन, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमारे कपड़े धोने से लेकर इस कमरे को साफ करने तक सारा काम तुम करोगे। और फिलहाल हमारे पैर मैले हो गए, इन्हें साफ कर दो अपने दुपट्टे से। ये हमारा हुक्म है।
जो हमारी बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा और हमें मजा आएगा। अम्मी! अलादीन! अलादीन, तू ठीक है ना? आका, जिन अगर अपने आका की बात ना माने तो उसे सजा मिलती है। अम्मी के साथ भी वही हो रहा है। क्या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ऊपर वाले को क्यों परेशान कर रही हो गुलाम? एक छोटा सा झटका ही तो लगा है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? मजा आएगा। अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो आज इन सब की नौबत ही नहीं आती, है ना रुखसार? एक माँ के हाथ बच्चों को प्यार देते, दुआएं देते, सहारा देते, पर मेरे हाथ मेरे बच्चे को सख्त दे रहे हैं। पता चल गया। आप पूछ रहे थे ना कि अम्मी की ताकत क्या है? तेज झटके। मलिका के अलावा अगर अम्मी को कोई और छुएगा तो उसे तेज झटके लगेंगे। इतना वक्त हो गया लेकिन हमारे पैर अभी तक साफ नहीं हुए। उफ, आजकल अच्छे गुलाम मिलते कहाँ हैं? कंगन के जिन, जल्दी करो। अम्मी! नहीं अलादीन, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो।
मलिका, पर एक गलती कर दी। एक बेटे के सामने उसकी अम्मी की बेइज्जती करने की गलती। बेटा हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन अपनी अम्मी की बेइज्जती माफ नहीं करता। और अब मैं शैतान का खंजर भी नहीं लाऊंगा और अपनी अम्मी को आजाद भी करूंगा। और उसके बाद तुझे सिखाऊंगा कि अम्मी की बेइज्जती करने की सजा क्या होती है। 'वाकई में तुम अपने अब्बू के ही बेटे हो। मजा आएगा। 6 घंटे, वादा करता हूं 6 घंटे के अंदर अम्मी को आजाद करूंगा और तेरा गुरूर तोड़ूंगा। और तब तुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। छह घंटे के अंदर अंदर तुम हमारे कदमों में गिड़गिड़ाओगे और अपनी अम्मी की जान की भीख मांगोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ले जाना इसे। तुम हारोगे अलादीन, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा ही होगा। तुम्हारी अम्मी की जान और ये मुल्क दोनों खतरे में है। रोक सको तो रोक लो। बचा लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। अम्मी अपने बच्चों के लिए हमेशा लड़ती है। आज उनका बेटा उनके लिए लड़ेगा, लड़ेगा और जीतेगा। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे।